तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी तक हमने जो स्टार्टिंग के यानी कि शुरुआत के जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था आपको कि अनुपात दिए होते थे और बिंदु निकालना पड़ता था। यहाँ पे आपको बिंदु दे रखे हैं और अनुपात निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, उन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से हमें इनका अनुपात यानी m/n निकालना है, यानी m अनुपात n निकालना है या m1 और m2 कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए आप ये निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये a और b एक रेखाखंड है, इसके ऊपर एक बिंदु P है। तो a के बच्चों निर्देशांक ये दे रखे हैं और b के निर्देशांक ये हैं। वैसे हम जो p के निर्देशांक लेते थे वो x और y लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको -1 और 6 ये निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इनका अनुपात निकालना है यानी mn। आप इसको m1 और m2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों जो x1 रहेगा, x1 कितना रहेगा -3 और y1 कितना रहेगा बच्चों 10। फिर आपके पास x2 कितना रहेगा 6 और y2 कितना रहेगा -8। ठीक है, x बराबर -1 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो आपके पास जो रेखाखंड को विभाजित करने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आपको पता है। तो बिंदु P जो कि कितना है -1, 6 रेखाखंड AB को mn में विभाजित करती है। तो m अनुपात n में क्या करती है, विभाजित करती है। ये m हो गया और ये n हो गया। तो आपको बच्चों इसका फॉर्मूला सूत्र पता है। x बराबर हम ये लेते थे mx2 प्लस के nx1 और भाग में m+n, और y बराबर क्या आएगा my2 प्लस के ny1 और m+n। अब इन फॉर्मूले में आपको क्या रखना है, मान रखना है इनका। ठीक है, तो xy कितना है आपके पास -1 और 6, m हमें निकालना है। x2 कितना है बच्चों 6 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है और n कितना है आपके पास -3 और भाग में कितना आएगा m+n। और कर लो, ये फिलहाल और नहीं, बाद में लगाएंगे, कॉमा लगा लेते हैं। फिर m y2 कितना है आपके पास -8 प्लस के n और y1 कितना है आपके पास 10 और यहाँ पे आ जाएगा m+n। अब बच्चों ये पूरा x का मान है और ये पूरा y का मान है, क्योंकि ये तो x बराबर ये है आपका और y बराबर ये है, तो हम x की वैल्यू को x बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो -1 बराबर हो जाएगा ये 6m और प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -3n और यहाँ आएगा m+n। और लगाएंगे, अब यहाँ पे ये कॉमा लग रहे हैं आपके। अब y कितना है यहाँ पे 6 है, तो इसके बराबर रखेंगे 6 बराबर -8m प्लस के 10n और m+n। ठीक है, इसके बाद इसकी गुणा इधर कर लेंगे, -1 m+n और ये हो जाएगा 6m-3n। इसकी गुणा इससे कर लेंगे 6 से, m+n बराबर -8m प्लस के 10n। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे बच्चों, तो जब ये -1 है इसकी इन दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो प्लस की गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो माइनस का ही साइन आता है। तो -m-n 6m और 3n, ये ऐसे की ऐसे आ गया। ऐसे इस 6 के अंदर गुणा कर लेंगे, 6m प्लस के 6n बराबर -8m और प्लस के 10n। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, -3n, क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे -3n है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3n -n। अब माइनस के m को हम इधर लेके जाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6m प्लस के m। ऐसे ही हमें क्या करना है,
माइनस का 8m है, इसको उधर ले आते हैं, 6m प्लस का 8m प्लस का हो जाएगा, और इधर कितना है बराबर के 10n है, और इस 6n को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 6n हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 3n में से n घटाएंगे तो कितना बचेगा 2n, और 6m में m प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7m। ठीक है। उसके बाद 6m और 8m कितना हो जाएगा ये 14m, और 10n में से 6n घटाएंगे आपके पास तो कितना बचेगा 4n। ठीक। उसके बाद हमें m रेशो n निकालना है, यानी m अनुपात n निकालना है। तो m को तो n को इधर लेके आएंगे और 7 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो अनुपात है वो m अनुपात n है, तो वो ही निकालना है हमें। तो n इधर भाग करेंगे और ये 7 2 को भाग करेगा, यानी 2 भाग में 7 हो जाएगा m अनुपात n। तो इसे हम m अनुपात n बराबर 2 भाग में 7, और यहाँ से भी हमें यही निकालना है, तो इसे हम n को इधर भाग करेंगे और यहाँ होगा 4 भाग में 14। तो हमारे पास m अनुपात n ये 2 से भाग हो जाएगा बच्चों, तो 2 को हम भाग करेंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, तो 2 अनुपात 7। तो आपका जो अनुपात क्या आ गया बच्चों, तो अभिष्ट अनुपात कितना आ गया आपका m अनुपात n बराबर कितना आ गया 2 अनुपात 7। ये बच्चों आपका क्वेश्चन था 4। क्वेश्चन अच्छा था, आ जाता है बोर्ड मतलब बोर्ड के अंदर आपका, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी आगे के हम क्वेश्चन करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली 7.2 का। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 और -5, b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। उस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको 2 चीज़ निकालनी है, एक तो अनुपात निकालना है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक कौन निकालने हैं। ठीक है। विभाजन बिंदु क्या होगा P होगा, उसके निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे, तो बच्चों ये एक रेखाखंड है AB और इसका विभाजन बिंदु कितना है P है, तो हमें इस P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये इसने x अक्ष पर, तो x अक्ष बच्चों पता होगा ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो x तो होगा यहाँ पे, लेकिन y की मान नहीं होगा। y का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है। तो यानी जो इस p के निर्देशांक कितने होंगे x और 0। अब हमें y के निर्देशांक तो पता चल गया 0 है, लेकिन हमें x के निर्देशांक और पता करने हैं, तो यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू और निकालनी है, x का मान और निकालना है। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे x1 कितना है 1, यहाँ पे y1 कितना है -5, फिर उसके बाद x2 कितना है -4, और y2 कितना है आपके पास 5। ठीक है। तो बच्चों माना बिंदु P रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये जो बिंदु P है ये k और 1 के अनुपात में इसको विभाजित करती है, ये हमने मान लिया। हमने k अनुपात 1 इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि बाद में हमें इसके निर्देशांक भी निकालने हैं, केवल अनुपात ही नहीं निकालना है। ठीक है। तो अनुपात हमारे पास क्या होते हैं m और n होते हैं, इसे आप m1 और m2 भी लिख सकते हैं। तो m बराबर कितना हो गया यहाँ पे k, और n बराबर कितना हो गया 1। ठीक। अब हम इसके विभाजन बिंदु का सूत्र लगा के पहले इसको हल कर लेते हैं। तो P के निर्देशांक x और 0 थे बच्चों, तो x बराबर जो सूत्र लगेगा क्या होगा mx2 प्लस के nx1 और m प्लस n हो जाएगा, और 0 बराबर क्योंकि ये y का मान है 0 बराबर क्या होगा my2 प्लस के ny1 और भाग में m प्लस n। अब हमारे पास x का मान तो नहीं है, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। m बच्चों कितना है हमारे पास k है, वो ले लेते हैं। x2 कितना था बच्चों हमारे पास -4 है। n हमारे पास बच्चों कितना है 1 है यहाँ पे, और हमारे पास x1 कितना है बच्चों वो भी 1 ही है, और भाग में कितना आ जाएगा k प्लस 1 क्योंकि m प्लस n है। और यहाँ पे हमारे पास m कितना है, ये तो 0 ले लेते हैं पहले से, तो 0 बराबर है m कितना है k है,
y2 कितना है आपके पास बच्चों 5 है, n आपके पास 1 है और y1 कितना है आपके पास -5 है और नीचे कितना हो जाएगा k+1 भाग में। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी आप गुणा इससे करेंगे x k+1, ये कितना हो जाएगा -4k+1। इसकी गुणा आप इससे करेंगे 0 से k+1 और यहाँ पे होगा आपके पास 5k -5। अब बच्चों इसको तो अभी नहीं हल कर सकते, तो इसे तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ कितना बचेगा 5k -5। हम यहाँ से k का मान निकाल लेते हैं, तो ये -5 बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा 5k। तो बच्चों k बराबर कितना हो जाएगा 5 भाग में 5 यानी 1। तो आपके पास जो अनुपात है वो कितने आए, तो बच्चों अनुपात कितना है k अनुपात 1 है, k का मान कितना आ गया 1 और ये भी अनुपात 1 ही है। तो आपका अनुपात तो आ गया। अब आपको निर्देशांक निकालने हैं, यानी निर्देशांक मतलब x का मान निकालना है। तो बच्चों k बराबर 1 आ चुका है, आपको निर्देशांक निकालने हैं x के। तो निर्देशांक निकालने हैं यहाँ पे k बराबर 1 है, तो हमारे पास ये मान था, हम इसमें k का मान रख देते हैं 1। तो x यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 बराबर माइनस में 4 गुणा 1 + के 1। जहाँ जहाँ पे भी k था उसकी जगह हमने क्या रख दिया बच्चों 1 रख दिया। 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2x और यहाँ कितना हो जाएगा 4 की गुणा आप 1 से करेंगे तो -4 + के 1। तो यहाँ 2x हो गया और आप 1 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो -3 आएगा। तो x बराबर ये 2 इधर भाग करेगा जाके, तो x बराबर कितना हो गया 3 भाग में 2। ठीक है, तो निर्देशांक कितने थे बच्चों x और 0, तो आपके पास x का मान कितना आया -3 भाग में 2 और 0। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो कुछ वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इसने जो ये चारों बिंदु दे रखे हैं बच्चों, ये इसी क्रम में लेने हैं। ठीक है, तो क्रम में मतलब कि पहले एक बिंदु को a मान लेंगे, तो ये a हो जाएगा आपका, फिर ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज लेके उसके शीर्ष बना लेते हैं। तो ये हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया a b c d और ये उसके शीर्ष जो उसने क्रम से बोले थे, ये हमने क्रम से इसके शीर्ष ले लिए। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इसको जो है विकर्ण डाल दिए इस पर समांतर चतुर्भुज पे, और ये जो विकर्ण है एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं। तो P बिंदु क्या है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। ठीक है, और जब मध्य बिंदु होता है वो क्या करता है, दोनों को समान भाग में विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित यानी 2 भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, इनका x और y इनके मान निकालने हैं। तो ये किससे निकलेंगे, ये मध्य बिंदु के फॉर्मूले से निकलेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले के लिए आपके पास जो AC है विकर्ण, ये किसके बराबर होगा बच्चों, BD के। ठीक है, तो दोनों विकर्ण जब बराबर होंगे तो हमारे पास मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, तो मध्य बिंदु का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो x1 + x2 भाग में 2 होता है और y1 + y2 भाग में 2 होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे AC और BD दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और उसके बाद उन्हें हल कर लेंगे। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु हो जाएगा हमारे पास बराबर BD का मध्य बिंदु। तो हमारे पास x कितना है, हमारे पास 1 है x1 और यहाँ पे हमारे पास x2 कितना है, x है। तो 1 + x भाग में 2 हो जाएगा और y1 कितना है 2 है हमारे पास और y2 कितना है 6 है भाग में 2। तो ये तो आपके पास AC का मध्य बिंदु आ गया। अब BD के लिए x1 कितना है 4 है और x2 कितना है 3 है
और y1 कितना है, y है, और ये कितना है, y2 5 है। तो हमें अब बच्चों ये दोनों बराबर हैं, तो ये x का निर्देशांक और इसके x के निर्देशांक भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख क्या लेंगे, तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, x1 + x भाग में 2, और बराबर रख लेते हैं हम किसके, 4 + 3 भाग में 2 के। x के निर्देशांक को x के निर्देशांक के बराबर रख लिया। ठीक, अब ऐसे y के निर्देशांक को y के निर्देशांक के बराबर रख लेंगे, 2 + 6 भाग में 2 और y + 5 भाग में 2। इस 2 से 2 कट जाएगा, 1 + x हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना हो गया, 4 + 3 कितना हो गया आपके पास, 7। तो x का मान निकालना है तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 1, यानी x बराबर हो गया आपके पास 6। ऐसे ही इस 2 से ये 2 काट देते हैं, 2 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 8, और y + 5। हमें यहाँ पे y का मान निकालना है तो इस 5 को हटाएंगे, बराबर किस तरफ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 5। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 3। तो आपके पास निर्देशांक कितने आ गए, 6 और 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 6 और y बराबर 3। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों की भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 - 3 है, तथा B के निर्देशांक उसने ये दे रखे हैं। तो हमें B के निर्देशांक तो हमें दे रखे हैं 1 और 4, A के निर्देशांक नहीं दे रखे, तो A के निर्देशांक हम मान लेंगे कि x और y है, और जो वृत्त है उसका जो मध्य बिंदु है, क्योंकि केंद्र मध्य बिंदु होता है, उसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 2 और -3 है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक वृत्त बना लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया, ये मध्य बिंदु है P, और इससे होके ये एक रेखाखंड AB जा रहा है। ठीक है, तो हमने A के निर्देशांक x y ले लिए, B के निर्देशांक उसने 1 और 4 दे रखे थे, और P के निर्देशांक भी दे रखे हैं आपको 2 और -3। तो यहाँ पे भी बच्चों आप क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी आप। ठीक है, तो आपको P के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 भाग में 2 और y1 + y2 भाग में 2। ठीक है, तो P के निर्देशांक तो ये दे रखे हैं, तो P के निर्देशांक की जगह तो हम रख देंगे 2 और -3। अब x1 कितना है आपके पास, x है, x2 कितना है आपके पास, 1 है, भाग में 2, y1 कितना है यहाँ पे, y है, और y2 कितना है बच्चों, 4 है, भाग में 2। अब हम करेंगे क्या कि ये x है और ये भी x है, तो x को बराबर रख लेते हैं, यानी 2 बराबर रखेंगे आप x + 1 भाग में 2 के। ठीक है, इस 2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो इस 2 की इधर गुणा हो जाएगी, 2 की 2 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा आपके पास x + 1। हमें x का मान निकालना है, तो इस 1 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1, तो x बराबर कितना बचेगा आपके पास, 3। ये आ गया आपके पास x का मान। ऐसे ही हम y का मान निकाल लेंगे, तो y कितना है, -3 है, इसको किसके बराबर रखेंगे, y के, तो y + 4 भाग में 2। अब इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो 3 की गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा आपके पास, -6 बराबर y + 4। आप 4 को उधर लेके जाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, उधर माइनस का हो जाएगा, जाके -6 - 4 बराबर y। तो y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, -6 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा, -10। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं आखिर में कि A के निर्देशांक कितने कितने आए आपके पास, x कितना है, 3, और y कितना है, -10। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।